नमस्कार साथियों, डिजिटल गुरु वीकली करेंट अफेयर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं 23 जून से लेकर 29 जून 2025 तक के वीकली करेंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी की। पहला प्रश्न है, मिजोरम और गोवा के बाद भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? सही जवाब होगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में गए हैं? सही जवाब होगा एक्सियोम 4 मिशन। अगला प्रश्न है, चर्चित एक्सियोम 4 मिशन को कहां से लॉन्च किया गया? सही जवाब होगा कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा। अगला प्रश्न है, इफ्को किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है? सही जवाब होगा ब्राजील। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? सही जवाब होगा आगरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? सही जवाब होगा पुणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? सही जवाब होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, किशोरियों के कौशल विकास हेतु भारत सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? सही जवाब होगा नव्या। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा चियोस द्वीप किस देश में स्थित है? सही जवाब होगा यूनान। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड्स 2025 किसे प्रदान किया गया? सही जवाब होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? सही जवाब होगा महाराष्ट्र सरकार। अगला प्रश्न है, प्रगति मंच की 48वीं बैठक का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब होगा PM मोदी ने। अगला प्रश्न है, IIT खड़गपुर के नए निदेशक कौन बने हैं? सही जवाब होगा प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है, हालिया प्रकाशित सतत विकास रिपोर्ट SDR 2025 में भारत किस स्थान पर है? सही जवाब होगा 99वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय पहली बार राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण कब करेगा? सही जवाब होगा 1926 में। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूची 2025 में भारत किस स्थान पर है? सही जवाब होगा 115वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, चालू वित्तीय वर्ष में भारत का रेल बजट वर्ष 2014 की तुलना में कितना गुना अधिक हो गया है? सही जवाब होगा 9 गुना। अगला प्रश्न है, BSNL ने हाल ही में किस शहर में क्वांटम 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा लॉन्च किया है? सही जवाब होगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 23 जून। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 28 जून। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 29 जून। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? सही जवाब होगा क्रिस्टी कोवेंट्री। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाला पहला भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज कौन बन गया है? सही जवाब होगा ऋषभ पंत। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? सही जवाब होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, 88.16 मीटर के शानदार थ्रो के साथ पेरिस डायमंड लीग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सही जवाब होगा नीरज चोपड़ा। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? सही जवाब होगा थाईलैंड। साथियों, आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी लाभप्रद लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले संडे वीकली करेंट अफेयर्स के नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।